ओम शांति। आज है 4 अक्टूबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली। पहला प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गहरे राज को तुम बच्चे ही जानते हो? तुम जानते हो कि इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी है वही गायन के लायक बनते हैं। बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बजाते हैं वह कमज़ोर पार्टधारी होते हैं। दूसरा बाबा बताते, सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं, अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, वह रोंग हो जाए। अर्थात परमात्मा का भी इस ड्रामा में पार्ट है। नाम रूप रंग देश सब कुछ है। वह अपने समय पर आकर पार्ट बजाता है। जैसे गीता में हमने सुना है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो हर कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। तो अब वह समय आया हुआ है जब संगम युग पर परमात्मा का डायरेक्ट पार्ट चला हुआ है। हम बच्चों को किस प्रकार की रेस में हिस्सा लेना है? आजकल हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहीं पर हमें रेस करनी पड़ती है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल हो। तो स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर नहीं लेते हैं, क्योंकि सबकी मेहनत अलग अलग होती है। तो पुरुषार्थ अनुसार ही सभी मार्क्स लेते हैं। किसी की भी बुद्धि दूसरों की बुद्धि से मिल नहीं सकती। 2 स्टूडेंट को भी 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। जिस प्रकार से घोड़ों की भी रेस होती है तो उसमें भी एक जैसे 2 नहीं हो सकते। इसका नाम रखा था राजस्व अश्वमेध। अश्व कहा जाता है घोड़े को। बाबा बताते, तुम हो रूहानी घोड़े और तुम्हें घर की तरफ, अर्थात कैसे हम पहले बाप समान अवस्था को पाएं, परमात्मा के समान बने। अर्थात तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने के लिए ही कहा जाता है। कोई यह नहीं कहा जाता कि किसी देहधारी को याद करो, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रख दिया तो झूठ हो गया। सर्व को सुख देने वाला एक है, सुख धाम में ले जाने वाला भी एक है। वानप्रस्थ अवस्था का आज की मुरली में क्या अर्थ बताया है? वैसे आज तक हम सुनते आए हैं कि वानप्रस्थ अवस्था बूढ़े शरीर को कहा जाता है। जब हम 60 वर्ष की उम्र के आसपास या उससे ऊपर चले जाते हैं तो उसे वानप्रस्थ अवस्था लौकिक में कहा जाता है। लेकिन बाबा बताते, वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे। तो वाणी से परे हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम, और दुख धाम है जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में कोई मनुष्य जा नहीं सकते, वहाँ पर सिर्फ आत्माएं रहती हैं। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को निर्वाण धाम में ही रहना होता है। उसको ही मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, क्योंकि सुख धाम तो स्वर्ग को कहा जाता है और स्वर्ग अर्थात सतयुग में तो शरीर होते हैं। शरीर के साथ हमेशा शांति रह नहीं सकती। जब तक स्वयं परमात्मा आकर हमें मुक्ति व शांति का मार्ग न बताएं, तब तक हम शांति से नहीं रह सकते। हठ योग प्राणायाम आदि करके
10-20 या 1 मास तक मुश्किल से शांति से रह सकते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा केवल परमात्मा द्वारा ही हमें मिलता है। इस पूरे सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे मुख्य पार्ट किसका है? इस सृष्टि मंच पर सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर सिर्फ एक है, शिव बाबा। वही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर भी कह सकते हैं। भले वह शरीरधारी नहीं है, वह अभोक्ता और अजन्मा है, लेकिन फिर भी वह एक्ट बजाते हैं यहाँ पर। वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं वह सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही है एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, हर एक की एक्ट अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। हम कहते भी आए हैं कि गॉड इज वन, दूसरे नामो निशान नहीं। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है, उसके बाद है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को ज्यादा रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर को नहीं कहेंगे। अर्थात शुरू में मुख्य शिव बाबा होते हैं, फिर वे त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की रचना करते हैं। फिर उनसे मनुष्य सृष्टि रूपी सीजरा निकलता है। पहले पहले एडम अर्थात आदिदेव उनसे रचना रचते हैं। फिर ब्रह्मा मुख द्वारा हम सब ब्राह्मणों को रचते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर सतयुग में देवता बनते हैं। यह पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। बाकी ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ रचते हैं, लेकिन तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। यह इस सृष्टि चक्र का सबसे बड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक में यज्ञ में आहुति डालते हैं, तिल, घी आदि की, लेकिन यह बड़ा भारी यज्ञ है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। बाकी फिर सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ नहीं होता। बाप समझाते हैं कि मेरी गत मत सबसे न्यारी है। मैं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ। अर्थात कलाएं गिरते गिरते हम शूद्र अवस्था को पा चुके थे, लेकिन फिर ब्रह्मा मुख द्वारा हम ब्राह्मणों को एडॉप्ट करके शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं और फिर से श्रेष्ठ देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। जीवन मुक्ति एक दाता है। वही कहते कि मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग आरंभ होता है। सतयुग में कोई दुख की बात नहीं होती। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। राजयोग कोर्स के द्वारा ही हम परमात्मा पढ़ाई को समझ सकते हैं। यह बाबा क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं, सृष्टि चक्र के सारे गुह्य राजों को समझने के लिए 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। अगर तीर लग गया तो कहेंगे 7 रोज रहना है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है तो दिल लगती है, तीर लगता है। यहाँ पर स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। तो अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो फिर यह पढ़ाई समझ में आ सकती है। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात नहीं है। गृहस्थ में रहते भी बाबा बहुत युक्तियाँ बताते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत युक्तियों से तुम ज्ञान में चल सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट न हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। अर्थात गृहस्थ में रहते हमें कमल फूल समान न्यारा और प्यारा कैसे बना जाता है, ये युक्ति केवल शिव बाबा ही बताते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। इस एक अंतिम जन्म में पवित्र रहना पड़े तो पवित्र दुनिया के मालिक बने। अगला प्रश्न है, बाप के संग द्वारा हम हर कदम में सफल कैसे हो सकते हैं? आज का वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले
कंबाइंड रूपधारी भव। जो सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो, यह असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, बाप को भूल जाते हैं, तो माया अलग कर देती है, तो सफलता भी कम होती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है, और मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता आगे पीछे घूमती है। आज का स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। आज के स्वमान है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।